नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित चुरसिया आप सभी के बीच वीके क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग इस समय रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रेडॉक्स अपक्रिया चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में आपको हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए रूल क्या होते हैं। दूसरे में हमने ये बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कैसे जाएगा, उस पर हमने 40 क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद तीसरा वीडियो हमने आपके लिए डाला था कि किसी भी मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर चौथा वीडियो आपके लिए हमने डाला था किसी आयनिक इक्वेशन को मॉलिक्यूलर इक्वेशन में कैसा क्या कहते हैं आपका बनाएंगे। और उसके बाद आज हम लोग जो पांचवा वीडियो हमने इस पे डाला था उसमें हमने आपको ये रूल बताया था कि किसी भी ऑक्सीडेशन मेथड से अगर हमको किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उसके लिए रूल क्या होते हैं। और आज ये जो नेक्स्ट पार्ट आपके सामने आने जा रहा है उसमें हम आपको ये सिखाने चल रहे हैं कि उस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों देखिए दिया गया है कि SnCl2 प्लस FeCl3 गिव्स SnCl4 प्लस FeCl2। दोस्तों कि जब आपको ऑक्सीकरण संख्या विधि से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपको बैलेंस करना होता है तो वहाँ पे रूल फर्स्ट ये होता है, फर्स्ट रूल ये है कि जो आपका मॉलिक्यूलर इक्वेशन दिया गया है या आयनिक जो कुछ भी आपको दिया जाए आपका उसको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका केमिकल इक्वेशन दिया गया है उसको आप नोट करके उस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा SnCl2 है। SnCl2 में हमेशा याद रखना जो आपके हाइलाइट्स हैं, क्या दोस्तों, हाइलाइट्स। हाइलाइट आपके क्या होते हैं F, Cl, Br और I। जब ये हाइलाइट के फॉर्म में होते हैं मतलब इन पर सिंगल नेगेटिव होता है तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1। और ध्यान दीजिएगा अगर ये हाइलाइट के फॉर्म में ना हो तो इनका -1 से ग्रेटर देन भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा -1 से आपका क्या हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। लेकिन ये जो फ्लोरीन है इसका ऑलवेज मतलब फिक्स है कि इसका कितना होगा, -1 ही होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया गया है SnCl2। हम इस वीडियो को इस तरह से बनाएंगे कि मान लेते हैं अगर आप पिछला वीडियो देखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख तो आपको एक एक सारी डिटेल हम आपको बताएंगे और आपको इसमें कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिएगा हाइलाइट का आप लोग जान गए कि अगर आपका हाइड्रोजन जो है हाइलाइट फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है दोस्तों, -1 होता है। अब SnCl2 में हमको Sn का निकालना है, हमको नहीं पता, हमने क्या माना x प्लस क्या है Cl2। Cl का कितना होता है -1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पर क्या कोई चार्ज है प्लस माइनस कुछ दिख रहा है, नहीं है, मतलब इक्वल 0 के हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2 = 0 और x कितना आया +2। मतलब Sn का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आया, +2 आया। Cl का कितना होता है -1, ठीक है। FeCl3, Cl का -1 जानते ही हो, यहाँ से Fe निकाल लेंगे। FeCl3, Fe का हमको नहीं पता था, हमने x मान लिया, प्लस कितना Cl है 3, Cl कितना होता है -1, कोई भी चार्ज नहीं है तो कितना हो गया आपका 0। तो x - 3 = 0 और x कितना आ गया दोस्तों, +3। मतलब यहाँ पर Fe का जो है वो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा और Cl कितना आ गया, -1 है। SnCl4, Cl का फिर से -1, यहाँ पर भी क्या हो गया -1 SnCl4। और दोस्तों मान लीजिए इस तरह से आपको करने में समय लग रहा है तो आपकी आसानी के लिए देखिएगा क्या Sn के साथ, जैसे Sn के साथ 2 Cl थे तो इसका +2 आया, Fe के साथ 3 Cl था तो इसका +3 आया, Sn के साथ 4 Cl है मतलब इसका +4 आएगा, Fe के साथ 2 Cl है मतलब इसका +2 आया।
ये था फर्स्ट रूल कि आपका जो दिया रहे आपको इक्वेशन उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, इतना आप कर लेंगे। आइए चलते हैं जो आपका इसका सेकंड रूल है। सेकंड रूल में ये कहते हैं कि हम पहले चेक कर लेंगे कि यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है दोस्तों, क्या यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है उस ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग देखेंगे कहीं पे चेंजेस हो रहा है। तो देखिए चेंजेस में क्या मतलब, यहाँ पर Sn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, यहाँ पे कितना है +4। हमेशा रखना अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो वहाँ पे होगा ऑक्सीकरण, और अगर घट रहा है तो वहाँ होगा अपचयन। तो आइए देखते हैं। तो एक जगह पे हमने क्या देखा, Sn डबल पॉजिटिव से Sn 4 पॉजिटिव हो गया। तो इसको हम इस प्रकार से जो जिसमें चेंज हो रहा है उसको हम लिख लेंगे SnCl2, जहाँ पे थे इसका बैलेंस, जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, यहाँ है SnCl4 जहाँ पे हो गया क्या +4। यहाँ +2 से कितना हो गया +4 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 2 का। तो लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर में 2 की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, मतलब 2 इंक्रीज कर गया है। उसके बाद दूसरे में क्या देखा, Fe का 3 था, यहाँ Fe कितना हो गया 2 हो गया। तो लिखेंगे FeCl3 जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, उसके बाद FeCl2 जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गया आपका 1 की कमी हो गई है। क्या हो गई दोस्तों, 1 की कमी हो गई। अब आता है हमारा इक्वेशन थर्ड, मतलब थर्ड स्टेप में क्या कहते हैं, इतना आप लोग समझे होंगे। सबसे पहले जो दिया रहेगा उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि हमारा ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है। तो ध्यान देना, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ध्यान देंगे जहाँ पर हमारा क्या, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, वहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर घटेगी वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब अपचयन होगा। तीसरे स्टेप में क्या किया जाता है दोस्तों कि आपके जो ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी और घटोतरी है, वृद्धि हुई है, जो इंक्रीज किया है, जो डिक्रीज किया हुआ है, किसी ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो कि वो दोनों आपस में बराबर हो जाएं। अब मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो एक काम करिएगा, जितने की यहाँ कमी हो उसका मल्टीप्लाई ऊपर की ओर, और जितने की यहाँ वृद्धि हो उसका मल्टीप्लाई नीचे की ओर कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, अब 1 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर देंगे तो हो जाएगा क्या आपका SnCl2 गिव्स SnCl4, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2FeCl3 गिव्स 2FeCl2। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 2 की वृद्धि थी, 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे जब इसी में, तब भी 2 × 2 आएगा, ठीक है। अब इसमें तो 1 की कमी हो रही थी, इसमें इस इक्वेशन में आपने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आपका कितना आ गया 2 × 2, मतलब जितनी इधर वृद्धि हुई उतना ही आपने इधर क्या करा दिया, सेकंड स्टेप में कमी करा दिया। जब दोनों में कमी और वृद्धि आपस में बराबर हो जाए तब आप उस इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो आपका क्या आया SnCl2 + 2FeCl3 गिव्स, आपका हो जाएगा SnCl4 + आपका 2FeCl2। तो यही दोस्तों आपका क्या है, यही है आपका बैलेंस इक्वेशन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, CuO + NH3 गिव्स Cu + N2 + H2O। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम आपको ये पता चल गया है कि हमको क्या करना है। सबसे पहला काम है कि जो भी हमको इक्वेशन दिया गया है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है। तो आइए लिखते हैं। जैसा दिया गया है, पहला कॉपर ऑक्साइड + अमोनिया NH3 गिव्स कॉपर + आपके नाइट्रोजन गैस है और आपका वाटर का मॉलिक्यूल है। हमेशा रखना, जैसे हमने बोला नाम कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड अगर हम बोल रहे हैं
तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -2। क्या होगा? -2। अब कॉपर का निकालना है हमको, तो देखिए हमने क्या कहा, जैसे CuO है, कॉपर का नहीं पता है निकालना, हमने यक्स मान लिया। ऑक्साइड फॉर्म में है मतलब ऑक्सीजन का -2 है, इस पे प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं मतलब इज इक्वल टू 0 है, तो Cu इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। तो मतलब जो कॉपर पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे वो कितना है, +2 है। हाइड्रोजन का +1 होता है, तो NH3 में आइए चेक करते हैं। नाइट्रोजन का हमने यक्स मान लिया, हाइड्रोजन का +1 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 0, तो आ गया x + 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल कितना आ गया दोस्तों, तो -3 आया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि नाइट्रोजन का -3, हाइड्रोजन का +1, कॉपर फ्री स्टेट में है, मुक्त अवस्था में है, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। नाइट्रोजन ये आपके सेम एटॉमिक क्या कहते हैं मॉलिक्यूल हैं, मतलब समान प्रकार के इसमें अणु पाए जा रहे हैं, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। ये सब रूल हैं दोस्तों, जो आपको नियम पढ़ाए थे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, जो फर्स्ट वीडियो इसमें एक बनाया है आप उसको देखेंगे तो ये सारे रूल वहाँ बताए गए हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन कितना होता है, -2। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। आइए चलते हैं सेकंड में। सेकंड में हमको क्या करना था, आंशिक समीकरण बनाना था। आंशिक समीकरण कैसे बनाया जाता है, जब ये दिया रहे तो उसमें हम चेक करेंगे कहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉपर का +2 से कितना हो गया, 0 हो गया। कॉपर का +2 से हो गया 0 और नाइट्रोजन का -3 से हो रहा है 0। तो पहले ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये जैसे आपके पास नंबर लाइन है, ये है 0, ठीक है। इधर होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स, इधर होते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स। +2 से क्या हो जा रहा है, 0 कॉपर का, यहाँ से इधर आ रहा है 0 की साइड, मतलब डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो वहाँ होता है अपचयन, अपचयन का मतलब रिडक्शन होता है। और जो नाइट्रोजन का है -3 से कितना हो गया, 0, -3 से 0 हो रहा है, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो पहला हम ऑक्सीडेशन वाला लिख लेते हैं, तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, NH3 का, तो NH3 से यहाँ कितना था, -3 और कितना हो गया आपका, 0 हो गया। दूसरा क्या हो रहा है, CuO, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, ये रिडक्शन हो रहा है, कैसे जाने, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितना हो गया आपका, ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो गया। तो क्या क्या हो रहा है, ऐसे लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में 3 की वृद्धि हो रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में 2 की कमी, मतलब 2 की कमी हो गई है। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, हमने आपको बताया था जितनी कमी हो उसका मल्टीप्लाई वृद्धि वाले में उतने नंबर का, और जितने की वृद्धि हो इंक्रीज करे उसको कमी वाले मल्टीप्लाई। तो थर्ड स्टेप में देखिए हमने क्या किया, हमने देखा कि NH3 में -3 की कमी हो रही थी और वो पहुँच रहा था 0 पर। यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन संख्या 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि 2 का मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर कितने कमी हुई, यहाँ पर कमी हो गई 6 की, वृद्धि हो रही है कितने की, 3 दूना -6 आया। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 थी, जब 2 का मल्टीप्लाई किया टोटल कितना हो गया, -6, तो मतलब -6 कितना वृद्धि हो गया, 6 की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पे देखो आपका दिया गया है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में क्या है, कॉपर ऑक्साइड में था +2 से, यहाँ पे +2 से आपका कॉपर कितना हो रहा था, आपका 0 हो जा रहा था। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों साइड कॉपर की संख्या बराबर है। अब यहाँ पर हम ये देखें कि किसका मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पे जो वृद्धि है इसके कमी के बराबर हो जाए, तो आपका क्या हमने किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो यहाँ पे क्या आया, ऑक्सीडेशन नंबर में कितने कमी हो गई, 6 की कमी हो गई। ध्यान दीजिए दोस्तों,
यहाँ पर आपकी 6 की वृद्धि हुई, क्योंकि 3 दूना -6 से 0 हुआ तब 6 आया, मतलब 6 की वृद्धि हो गई। यहाँ पे 3 दूना 6 + 6 था, कहाँ पहुँच गया 0 पर, मतलब क्या हो गई 6 की कमी हो गई। अब दोनों साइड एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किए इधर नहीं किए। वो इसलिए नहीं किया गया कि हमको नाइट्रोजन की संख्या को भी बराबर करना था, तो इसलिए हमने ये कर दिया। चलिए आइए देखते हैं, दोनों को ऐड करने पर हमारा क्या रहा है, हमारा आया 2NH3 + 3CuO गिव्स आपका क्या आया N2 + 3Cu। आपके सामने ये आया, जो हमने लिया था उसमें देखिए आपके सामने ये दिया गया था क्वेश्चन। इसमें हमारा क्या बच रहा है, H2O बच रहा है। H2O कैसे आएगा उसके लिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, हमारे पास इधर 2 नाइट्रोजन थे, 2 नाइट्रोजन इधर है, यहाँ पर 3Cu है, इधर 3Cu है, हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या इधर 3 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम जिधर ऑक्सीजन की कमी रहती है उधर H2O जोड़ते हैं। तो इधर कितना ऑक्सीजन है 3, इधर कितना है 1 भी नहीं, तो एक H2O में केवल 1 ऑक्सीजन, तो 3 H2O का अगर हम जोड़ देंगे तो उधर कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन संख्या 3 2 जा 6, इधर हाइड्रोजन संख्या 2 3 जा 6 बराबर हो गया, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि CuS + HNO3 गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस + NO + H2O + S। यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, आपको जैसे पिछले 2 क्वेश्चन से आप देखते आ रहे हैं कि सबसे पहला हमारा काम होता है कि यहाँ पे जो दिए गए आपके आणविक समीकरण में जो आए हुए हमारे मॉलिक्यूल के आपके एलिमेंट हैं उसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका दिया गया है CuS, जो आपका सल्फर है यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2 और कॉपर का कितना है +2। ध्यान देना यहाँ पे इसका नाम है कॉपर सल्फाइड, और जब सल्फाइड के फॉर्म में होगा तब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। प्लस हाइड्रोजन का आपको पता ही होगा, अब देखिए दिया गया है HNO3, हाइड्रोजन को आपका पता है +1 होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का होता है -2। आइए यहाँ से निकाल लेते हैं कि HNO3 में, किसमें, HNO3 में आपका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो हाइड्रोजन का होता है +1 प्लस नाइट्रोजन कितना होता है आपका नाइट्रोजन का निकालना ही है, नाइट्रोजन का हमने मान लिया X + 3 ऑक्सीजन है और वह 1 ऑक्सीजन कितना होता है -2, कोई भी चार्ज नहीं था इसलिए = 0, तो हो जाएगा +1 + X - 6 = 0, X - 5 = 0, X कितना आ गया आपका +5 आ गया। मतलब जो नाइट्रोजन का आएगा ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना आया, +5 आया। गिब्स यहाँ पर भी देखेंगे तो कॉपर है, कॉपर के साथ कितना NO3 2 है, मतलब कॉपर का जो आ जाएगा वो आ जाएगा +2। उसके बाद है क्या आपका NO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर ऑक्सीजन को तो आपका पता होना चाहिए, यहाँ पे इसका भी -2 आएगा, और जो नाइट्रोजन है इसको सॉल्व जब करेंगे इसी मेथड से तो इसका भी आपका कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा NO है, ऑक्सीजन का -2, तो नाइट्रोजन का ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। H2O में ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन का -2 होता है और हाइड्रोजन का +1, और सल्फर देखो फ्री स्टेट में है, मुक्त अवस्था में है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। अब इसको बैलेंस करना है तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, आंशिक समीकरण पार्शियल इक्वेशन या हाफ रिएक्शन को बनाया जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो चेंज कहाँ कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे कॉपर का +2 था, तो आगे हमने देखा कॉपर का यहाँ पर भी क्या है, +2 है। उसके बाद यहाँ सल्फ़र का -2 है, लेकिन यहाँ सल्फ़र का कितना हो जा रहा है, 0। मतलब जो फर्स्ट आपको इक्वेशन मिलेगा
वो है CuS से क्या हो जा रहा है, S आपका 0 और यहाँ पे सल्फर कितना था -2। दूसरा आइए चेक करते हैं। तो दूसरे में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 है और वहाँ पर भी हाइड्रोजन का क्या है, +1 है। और यहाँ पे नाइट्रोजन का +5 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का +5 है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन कितना आ जा रहा है, +2 आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड कैसे, मतलब सेकंड इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा कि HNO3 से हमारा जो यहाँ पे NO है, यहाँ पे नाइट्रोजन का +5 आ रहा है और यहाँ पे नाइट्रोजन का +2 आ रहा है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो भी हो रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या, -2 से 0 हो रहा है ना, मतलब वृद्धि हो रही है, +2 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, +2 की वृद्धि हो रही है, मतलब ये जो समीकरण है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड क्या है, +5 से +2 हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, 5 से 2 हो रहा है, मतलब 3 की कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा। अब हमारा तीसरा स्टेप, ये 2 स्टेप आपको समझ में आए होंगे। तीसरे स्टेप में क्या कहते हैं, हमको ये जो वृद्धि और कमी है इसको बराबर करना होता है। तो आप ही सोचिए, अगर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करें तो हो जाएगा 6 की वृद्धि, 6 की वृद्धि हो जाएगी, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो मतलब 6 की कमी हो जाएगी। वृद्धि और कमी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसको बराबर करने के लिए हम यही करेंगे कि इस वाले समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई और नीचे वाले समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए चेक करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3CuS गिव्स 3S, और ये क्या हो जाएगा, 2HNO3 गिव्स क्या हो जाएगा आपका, 2NO। दोनों को ऐड कर लें तो 3CuS + 2HNO3 गिव्स 3S + 2NO। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हमारे पास जो समीकरण बचा था उसको भी हम इसी में ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे S तो है ही हमारे पास, NO है ही, हमारा ये बचा है, इसको नोट कर लेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। आइए देखते हैं कि क्या हमारे पास बराबर है और क्या नहीं है। कॉपर की संख्या इधर 3 है, इधर कितना है आपका 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, उचित संख्या से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। चलिए ठीक, कॉपर बराबर हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, सल्फर देखें, यहाँ पे 3 सल्फर थे, यहाँ पर भी 3 है, बराबर हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, अभी उधर हाइड्रोजन की कोई बात ही नहीं है। पहले हम लोग ऑक्सीजन को चेक कर लेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। नाइट्रोजन की इधर संख्या 2 है और इधर कितना है, 2 और 3 दूना 6, मतलब 3 2 जा 6, 6 नाइट्रोजन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, टोटल कितने हो गए, 8। 8 नाइट्रोजन इधर हैं और इधर केवल कितने हैं, इधर आपके हैं केवल 2। तो उधर 8 हैं, इधर 2 हैं, तो ऐसा हम क्या कर दें कि ये यहाँ पर भी 8 हो जाए। तो इससे में हम कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई। ध्यान से समझते रहिएगा। तो जब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, मतलब आपका 8 नाइट्रिक एसिड HNO3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे थे, 3 2 जा 6 नाइट्रोजन यहाँ, तो 6 2 8 नाइट्रोजन थे। इधर कितना था, इधर आपका केवल 2 था, जो हमने उसमें 4 का मल्टीप्लाई और कर दिया तो 8 हो गए। 8 नाइट्रोजन इधर, 8 नाइट्रोजन उधर। अब हमको ज़रूरत किसकी है, अब हमको ज़रूरत है हाइड्रोजन की। किसकी ज़रूरत है दोस्तों, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर कितना है, 8 3 जा 24, 24 है, और इधर 2 यहाँ पर है और 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। फिर से देखिए, ये टोटल कितना हो गया, 3 2 जा 6 तो यहाँ है, जब 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 18, मतलब 18,
2 यहाँ पे हो गया कितना 20 ऑक्सीजन इधर है और 8 त्रिक 24 ऑक्सीजन इधर है। तो 4 ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और जिधर ऑक्सीजन कम हो उधर जोड़ते हैं H2O। तो देखो 4 ऑक्सीजन ये और ये इतना 20 था, 24 हो गए और इधर भी 8 3 24 हो गए। यहाँ पे 4 दूना 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो गए। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन जो आपका ये बैलेंस इक्वेशन है, नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपका जो जिंक है वो नाइट्रिक अम्ल से रिएक्ट करके आपका जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और जल का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में इसको हमको क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करना है। क्या करना है दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या विधि से हमको संतुलित करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस क्वेश्चन को हम बैलेंस कर रहे होंगे तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है कि जो भी समीकरण दिया गया है इसमें सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। तो हमारा पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम एज दिस लिख लेंगे। उसके बाद हमारा जो काम है दूसरा हम वो करना स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें हमने क्या कहा, जिंक है मुक्त अवस्था में है, फ्री स्टेट में है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0। हाइड्रोजन का +1 जानते हो, ऑक्सीजन का -2 जानते हो और HNO3 में नाइट्रोजन का +5 होता है। इतना आप भी जानते रहिए, ठीक है। जिंक का कितना जुड़ा है 2 है तो मतलब +2 है। ऑक्सीजन का -2 जानते ही हो, नाइट्रोजन का यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका +5 आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए NH4NO3 है, इन दोनों में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अलग अलग है। आइए देखते हैं कैसे है। जैसे आपके पास हमने लिखा है NH4NO3, तो इसको अगर हम ब्रेक कर दें तो आ जाएगा ये NH4 पॉजिटिव और ये क्या आ जाएगा NO3 सिंगल नेगेटिव। अब यहाँ पे दोनों में जब नाइट्रोजन का हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो दोनों अलग अलग होंगे। कैसे, नाइट्रोजन के यहाँ निकाला तो X प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है आपका, हाइड्रोजन को होता है +1, कितना हाइड्रोजन है 4 बराबर, टोटल देखो +1 है ना। कैसे +1 है, क्योंकि यहाँ पे धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, = +1। तो हो जाएगा X + 4 = +1, X +1 - 4, X कितना आ जाएगा -3। मतलब NH4 पॉजिटिव में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है इसका क्या है -3, हाइड्रोजन का हमने क्या माना है +1, ऑक्सीजन का होता है -2। आइए इसमें देखते हैं। अब सेकंड वाले जब निकालेंगे तो नाइट्रोजन को तो X मान लिया, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन -2 = -1, क्योंकि सिंगल नेगेटिव है तो सिंगल -1। ठीक है, X 3 2 -6 = -1, X -1 + 6, तो X कितना आ गया आपका +5 आ गया। यहाँ पर NO3 सिंगल नेगेटिव में जो आपके नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आया दोस्तों, वो आया +5। ठीक, हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। आइए चलते हैं। सेकंड स्टेप में हमारा काम क्या रहता था, हमारा काम रहता था कि ये देखें कि कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। जिंक का 0 था, +2 हो गया है, तो मतलब पहला तो यही मिल जाएगा, Zn गिव्स क्या हो जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो गया है। मतलब क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में 2 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। आपका जो दूसरा है, यहाँ पे नाइट्रोजन का +5 है, यहाँ +5 है, कोई दिक्कत नहीं, +5 है, यहाँ -3 हो गया, यहाँ +5, इससे नहीं मतलब, हमको इससे मतलब है। तो हम क्या करेंगे, HNO3 गिव्स आपका क्या हो जाएगा NH4NO3, यहाँ -3, यहाँ +5। आप क्या लिख देंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर में, अब ध्यान दीजिएगा 3 5 से कहाँ जा रहा है, -3 पर,
पहले 5 घटेगा तो 0 पहुँचेगा, फिर 3 घटेगा तो -3 पहुँचेगा। मतलब टोटल जो कमी होगी वो होगी 8 की कमी। कितनी कमी हो जाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर में 8 की कमी हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, हमको क्या करना रहता है तीसरे स्टेप में। तो आप कहेंगे कि जितना क्वेश्चन आप करा रहे हैं तीसरे स्टेप में हमको ये करना रहता है कि यहाँ जो वृद्धि है वो कमी के बराबर हो जाए और जो कमी है वो वृद्धि के बराबर हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तो 8 है ही, अगर इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करें, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे 2 है यहाँ 8 है, 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 ये हो जाएगा। तो 8 ये तो पहले से ही है, 8 ये भी हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मतलब आपका क्या है कि ये इस इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें। चलिए, जब इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4Zn गिव्स 4Zn NO3 का होल ट्वाइस। और सेकेंड वाले में क्या है आपका HNO3 गिव्स आपका NH4NO3। ये इतना आपका हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है? ऐड कर लेना है। तो हो जाएगा 4Zn प्लस HNO3 गिव्स आपका क्या हो जाएगा? 4Zn NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आइए चेक करते हैं कि जो हमारा आया है सब बराबर है कि नहीं। 4Zn इधर है, 4Zn इधर है, ये बराबर। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 4 है, ये नहीं बराबर। अब इसको हम करेंगे भी नहीं। हमारा जो रूल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर पहले और सभी को देख लें कि वो बैलेंस है कि नहीं। लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ही टारगेट किया जाता है। नाइट्रोजन की संख्या इधर 1 है, इधर कितना है? 4 2 जा 8, 8 नाइट्रोजन यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। टोटल कितना हो गया? 10 नाइट्रोजन। यहाँ पे कितना है? केवल 1 है। हम क्या कर दें, जब 1 है तो उसमें हम लोग कर दें 10 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10 नाइट्रोजन। तो इधर भी आपके 10 नाइट्रोजन हो गए। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके 10 नाइट्रोजन इधर भी हो गए और 10 नाइट्रोजन देखिए कैसे था, केवल यहाँ पे था HNO3 1 नाइट्रोजन था ना, यहाँ पर 4 2 जा 8, 8 नाइट्रोजन यहाँ पे था, 8 1 9, 9 1 10, टोटल 10 नाइट्रोजन इधर थे। तो हमने 10 का जब मल्टीप्लाई कर दिया HNO3 में तो 10 नाइट्रोजन इधर भी हो गए। चलिए ठीक है। अब हमारे जितने भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी अन्य थे वो बराबर हो गए हैं। अब हमको ऑक्सीजन को चेक करना है। ऑक्सीजन कितना हुआ? 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, 30 ऑक्सीजन इधर हुए। इधर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 यहाँ पर हैं और 24 3 27, बचा कितना? केवल 3 बचा। तो 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3H2O, 3 ऑक्सीजन हो गए और 27 3 30, 27 में 3 ऑक्सीजन और ऐड कर दिए तो टोटल कितने हो गए? 30 ऑक्सीजन हो गए। अब बचा केवल हाइड्रोजन। इधर आपके 10 हाइड्रोजन हैं और इधर 4 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ पर और 6 4 कितना हो गया? 10 और 10 यहाँ पर है। इसका मतलब ये जो हमारा समीकरण आ गया है, इक्वेशन आ गया है, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है। नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि उसको आक्सीकार संख्या विधि से संतुलित करना है, लेकिन वो जो समीकरण दिया गया हो वो आयनिक फॉर्म में दिया गया हो, आयनिक समीकरण के रूप में हो, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आयनिक समीकरण किसी तत्व के ऊपर आपका कुछ आवेश है, किसी आयन पर है, तो जितना उसके ऊपर आवेश होता है वही उसकी क्या होती है? आक्सीकार संख्या होती है। अगर वो सिंगल है तब, अगर बहुपरमाणु का आयन है तब उसमें क्या करेंगे? उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है MnO4, इसको हमको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है?
MnO4 सिंगल माइनस प्लस Fe डबल पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स Mn डबल पॉजिटिव प्लस Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस H2O। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे सामने क्या है, पहला MnO4 सिंगल माइनस। ऑक्सीजन को तो हमको पता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, Mn का निकालना है। तो ऐसे आप साइड में यहाँ पे समझ लीजिए MnO4 सिंगल माइनस, Mn का निकालना है x मान लिए। ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 इसकी संख्या है, बराबर -1 के हो जाएगा। तो x - 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 8 - 1, x इज इक्वल कितना आ गया +7। Mn का कितना आ गया आपका +7 आ गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्लस Fe के ऊपर कितना पॉजिटिव है, डबल, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही है, प्लस हाइड्रोजन का तो +1 ही रहेगा। Mn का भी अब देखो यहाँ पे Mn सिंगल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, Fe के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, H2O में पता होगा ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1। आइए देखते हैं कहाँ पे कमी हुई है और कहाँ पे वृद्धि हुई है। तो फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में +7 से कितना हो गया +2, तो यहाँ पर MnO4 सिंगल नेगेटिव +7 से कितना हो गया Mn +2, लिख देंगे 5 की क्या हो गई, 5 की कमी। किस में कमी हुई, ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीडेशन नंबर में 5 की कमी हो गई। और दूसरा देखेंगे ऑक्सीजन का -2 था, इधर -2 ही है। Fe डबल पॉजिटिव था, Fe ट्रिपल हो गया, तो Fe डबल पॉजिटिव से आपका हो गया Fe ट्रिपल पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में 1 की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। अब हमको क्या करना है, जितना कमी हुई हो जितनी वृद्धि हुई इसको आपस में बराबर करना है। कमी हुई 5 की, वृद्धि कितनी हुई 1 की, इसको ही रहने दो, इसमें केवल कर दे 5 का मल्टीप्लाई तो दोनों हो जाएंगे बराबर। तो स्टेप थर्ड में हमने क्या किया कि MnO4 सिंगल नेगेटिव और Mn डबल पॉजिटिव, इसको हमने अपने स्थान पे रख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आपका Fe डबल पॉजिटिव था, ये चेंज हो रहा है Fe ट्रिपल पॉजिटिव में, बस इसमें क्या कर दिया हमने 5 का मल्टीप्लाई, तो हो गया 5 Fe डबल पॉजिटिव 5 Fe ट्रिपल पॉजिटिव, मतलब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में 5 की क्या हुई थी, कमी हुई थी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर में 5 की वृद्धि हो गई। अब जब कमी और वृद्धि आपस में बराबर हो जाएगी, अब तो अब इन लोगों को हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा क्या, MnO4 सिंगल नेगेटिव प्लस 5 Fe डबल पॉजिटिव गिव्स आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा Mn डबल पॉजिटिव प्लस 5 Fe ट्रिपल पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए, Mn की संख्या 1 इधर है, 1 इधर है, इधर 5 Fe है, इधर भी 5 Fe है। ऑक्सीजन की संख्या 4 है, इधर 1 भी नहीं है। जिधर ऑक्सीजन की संख्या कम हो उधर H2O जोड़ते हैं, तो उधर हमने क्या जोड़ दिया दोस्तों, H2O, तो 4 ऑक्सीजन हो गई। इधर हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई, 8, जिधर हाइड्रोजन संख्या कम हो उधर H पॉजिटिव जोड़ते हैं। कितना हाइड्रोजन है, 8 है, इधर कितना हो जाएगा 8। ध्यान देना, जब आयनिक समीकरण को हम बैलेंस करते रहेंगे तो वहाँ पर आवेशों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। आइए देखते हैं, यहाँ पे 5 2 10 पॉजिटिव, 10 8 18, मतलब कुल मिला के 18 पॉजिटिव है, एक सिंगल नेगेटिव है, तो 18 में से एक चला जाए कितना आ गया 17, मतलब इधर टोटल 17 पॉजिटिव है, उधर भी 17 पॉजिटिव होने चाहिए। 5 3 15, 15 पॉजिटिव हुए, 2 पॉजिटिव यहाँ, 17 पॉजिटिव इधर हुए, मतलब दोस्तों दिया गया आपका समीकरण है, ये आपका क्या है, बैलेंस है, नोट कर लीजिए। दोस्तों देखिएगा कि आपको हमने 5 क्वेश्चंस कराए हैं, उन 5 क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो आपके पास बुक हो, ध्यान दीजिए जितना हम पढ़ाएं उसको भी आप पढ़ते रहिए, साथ साथ में
आप अपनी बुक का सबसे पहले क्या किया करो कि जो एग्जाम्पल्स हैं उस एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया करिए। पहले जो हम पढ़ाएं, मान लीजिए बुक का नहीं समझ में आ रहा है तो पहले हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो बुक में पहले एग्जाम्पल्स तो दिए गए हैं उसको आप कीजिएगा और उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज में हैं उसको करिएगा। जो क्वेश्चन ना आया करे आप उसको कमेंट किया करिए, हम उसका सॉल्यूशन चाहे कहेंगे वीडियो सॉल्यूशन या ऑडियो सॉल्यूशन आपके पास भेजा करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो इस रोल के अकॉर्डिंग आपको हमने आज पढ़ाया है उसी पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इनको करिएगा और जो क्वेश्चंस ना आएगा वो आप कमेंट करिएगा, हम उसको बताएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जब मुलाकात होगी तो आगे देखा जाएगा। अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।